हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है बाइनरी सब एरेज विद सम। एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसकी अप्रोच देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ बाइनरी एरे नम्स एंड एन इंटीजर गोल। आपको एक बाइनरी एरे दी है, बाइनरी एरे मतलब उसमें सिर्फ वन और जीरो होंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको एक गोल मतलब एक इंटीजर वैल्यू दी है जिसका नाम है गोल। अब आपको क्या करना है, रिटर्न करनी है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज विद अ सम गोल। आपको ऐसी सब एरेज रिटर्न करनी है इसमें से जिसका सम कितना हो, गोल के बराबर हो। ठीक है। और सवेरे आप जानती हैं सवेरे क्या होता है, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे, मतलब ये कंटिन्यूअस एलिमेंट। आप ऐसे एलिमेंट नहीं ले सकते, आपने दो एलिमेंट यहाँ से ले लिए फिर आप यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, इस तरीके से नहीं, कंटिन्यूअस एलिमेंट लेने हैं। तो ऐसी कितनी सब एरे हैं जिनका सम किसके इक्वल होगा, गोल के इक्वल होगा। तो देखते हैं इसकी अप्रोच क्या कर सकते हैं। पहले टेस्ट केस लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे का नाम यहाँ पे क्या दिया है, नम्स दिया है, तो नम्स एरे ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी नम्स एरे कुछ इस प्रकार है, 1 0 0 1 1 0 1। मान लीजिए ये आपको और आगे ले लेते हैं, थोड़े एक दो एलिमेंट 0 0 1। ये आपकी क्या है, नम्स एरे दी है। आपका गोल क्या दिया है, मान लीजिए गोल 2 ही है। तो इसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, ब्रूट फोर्स जो हम सोच सकते हैं आसानी से, वही हो सकती है कि आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप इस इंडेक्स पर खड़े हैं, तो आप इस इंडेक्स पर खत्म होने वाली जितनी भी सवेरे हैं उनका बेसिकली देख लेंगे कि इस इंडेक्स पर खत्म होने वाली कितनी सवेरे हैं, उनमें से किन का सम गोल के इक्वल है। ठीक है। तो अच्छा, आपको अगर ये पता लगानी है इस इंडेक्स पर कितनी सवेरे खत्म होनी है, तो आप यहाँ से चालू करेंगे। एक तो यही सवेरे जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है, इसका सम कितना है, 1 है। तो ये गोल के इक्वल नहीं है। अब सारी सवेरे खत्म हो गई, इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं, फिर आप यहाँ पे आए, तो आपने क्या किया, अच्छा भाई इस इंडेक्स पर खत्म होने वाली सारी सवेरे पता लगानी है। तो एक तो सवेरे यही खत्म हो रही है एक एलिमेंट की, आप बोलेंगे सम 0, फिर आपने एलिमेंट बढ़ाए, अब आपकी सवेरे में दो एलिमेंट आ रहे हैं, सम कितना हो गया, 1 हो गया। अभी भी गोल के इक्वल नहीं है और एरे आप अब आगे जा नहीं सकते, यहाँ पे और कोई एलिमेंट ले नहीं सकते लेफ्ट में। तो आपकी मतलब इस इंडेक्स पर खत्म होने वाली अ, कोई भी सवेरे नहीं जिसका सम 2 हो। फिर आप यहाँ आए, आपने कहा अच्छा एक तो यही सवेरे होगी, इसका सम कितना है, 0। फिर आपने ये एलिमेंट लिया, अभी भी सम 0 है और दो एलिमेंट की सवेरे हो चुकी है। और फिर आपने ये एलिमेंट भी लिया, अब आपकी तीन एलिमेंट की सवेरी हो चुकी है। अभी भी आप देखें तो आपका सम क्या है, 1 है, गोल से कम है और इससे आप लेफ्ट में एलिमेंट ले नहीं सकते हैं। फिर आपने यहाँ से लिया, इस तरीके से आपने यहाँ पे किया, तो इस एलिमेंट तक का सम कितना है, 1 है। ये एक सिंगल एलिमेंट को देखें तो सम कितना है, 1 है। फिर आपने इस एलिमेंट को भी ऐड किया, आपने कहा अभी भी सम 1 है, आपने कहा अभी भी सम 1 है, फिर आपने इसे ऐड किया, तो आपका सम कितना हो गया, 2 हो गया। आपको एक ऐसी सवेरी मिल चुकी है जिसका सम कितना है, 2 है। तो आपने आंसर को प्लस प्लस कर दिया, आप आंसर वेरिएबल बना लिया उसको जीरो से इनिशियलाइज करके, तो आपका आंसर प्लस प्लस हो गया। अब आपकी सारी सवेरे इधर जाने वाली खत्म हो चुकी हैं, अब लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं ले सकते, फिर आप यहाँ से चालू करेंगे। ऐसे आपने ये दो एलिमेंट लिए, सम 2 हो चुका है, इस एलिमेंट को लेंगे, तब भी देखिए आप इस सवेरे को देखें, इन तीन सम एलिमेंट की सवेरे को, इसका भी सम कितना है, 2 है। इस सवेरे को देखेंगे तो भी सम कितना है, 2 है। तो आप अपने आंसर को प्लस प्लस करते जाएंगे, जैसे 2 मिलेगा। फिर आप यहाँ पे आए, आपने कहा सम मेरा ज्यादा हो चुका है, तो आप कहेंगे कि अच्छा भाई अब तो इधर और लेफ्ट में जाने का मतलब नहीं, कि सम मेरा 2 से ज्यादा हो चुका है, अब ज्यादा ही होता जाएगा। तो आप यहाँ से ब्रेक कर देंगे, फिर आप यहाँ से चालू करेंगे। तो ये आपकी अप्रोच हो सकती है, बेसिक अप्रोच। आप हर इंडेक्स पर खत्म होने वाली कितनी सब एरे हैं जिनका सम 2 है, ये पता लगा ले। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। ऐसे आप हर इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग तक जा रहे हैं, तो हर आई की मतलब जे इंडेक्स, मान लीजिए हर जे इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आई क्या है, पूरा बिग ऑफ एन तक का हो सकता है। आपका जे भी कितना जा सकता है, बिग ऑफ एन। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि आप हर जे के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग तक जा रहे हैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो अगर हम इसका फिजिबल सॉल्यूशन सोचें, पहले तो मैं सब मतलब इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, सबको हटा दें। अब इसकी अप्रोच देखते हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है। तो देखिए अब और ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं इसमें। एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये वाली मतलब सवेरे दूं, मान लीजिए ये मैंने आपको सवेरे दी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा बताइए इस सवेरे का सम कितना है, 2 है। आप बता पा रहे हैं इस सवेरे का सम 2 है, गोल के इक्वल है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं? अभी इसको नहीं रहने देते हैं, ऐसा करते हैं, इस वाली को ले लेते हैं, इसको लेते हैं, इस वाली को, यहाँ से ज्यादा अच्छे समझ में आया। इस सवेरे का सम कितना है? 2 है। मैं कह रहा हूँ ये मान लीजिए जे पॉइंटर आपका, ये आई पॉइंटर है। क्या आप आई पॉइंटर को मूव करे बिना बता सकते हैं? क्या मतलब इस इंडेक्स पर खत्म होनी चाहिए, ऐसी कोई सवेरे होगी जो इस इंडेक्स पर खत्म हो और बेसिकली इससे छोटी वाला ये अंदर कुछ भी हो सकती है। ऐसी कितनी सवेरे होंगी जिनका सम 2 होगा? क्या आप इस आई जे की हेल्प से बता सकते हैं? सिर्फ इस आई और जे मतलब इस सवेरे को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर ऐसी कितनी सवेरे लाई कर रही हैं जिनका सम 2 हो, इस पर खत्म होनी चाहिए? आप ऑब्वियसली नहीं बता सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे तो बता सकते हैं, इस केस में आप बोलेंगे कि अच्छा, इस सवेरे का सम कितना है? 2 है। अगर ये एलिमेंट कितना है, जो आई पे मेरा एलिमेंट बैठा है वो 1 है, तो अगर मैं इससे अंदर कहीं भी जाऊंगा तो सम मेरा क्या हो जाएगा? 2 से छोटा ही हो जाएगा। सम मेरा 2 से छोटा हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी सवेरे अंदर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एकमात्र सवेरे है जिसका सम कितना है? 2 है। ठीक है। अगर आप आगे बढ़ाएं, एक चीज बताइए, इस केस में तो आप बता पा रहे हैं, अगर आपके आई पे क्या बैठी हुई वैल्यू कितनी है? 1 है, तो आप अगर इस आई को मूव करेंगे तो आपका सम कम ही होगा। तो आप बता पा रहे हैं कि अच्छा, अंदर तो ऐसी कोई सवेरे नहीं मिलेगी जो इस पर खत्म हो रही हो और मतलब इस आई के बाद शुरू हो रही हो जिनका सम कितना हो? 2 हो। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 बैठा होता आई पे, मान लीजिए ये वाली सवेरे लेता मैं, अगर इस सवेरे को लूं, तो ये बताइए क्या इस सवेरे की हेल्प से आप बता पाएंगे? ये आई हो गया आपका, ये जे हो गया, क्या आप इसमें बता पाएंगे कि कौन सी कितनी सवेरे इसके अंदर ऐसी लाई कर सकती हैं जो जे पे खत्म हो रही हो? आई आपका यहाँ से आगे भी बढ़ सकता है, मतलब आई ये भी हो सकता है, आई जे ये वाली विंडो भी हो सकती है, ये वाली विंडो भी हो सकती है। तो ऐसी कितनी सवेरे हैं जिनका सम 2 हो? तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते बिना आई पॉइंटर को मूव करे बिना, क्योंकि देखिए हो सकता है आगे वाला एलिमेंट भी मेरा 0 हो तो भी मेरा सम 2 हो। देखो इस पॉइंट पे सम 2 है, ये एलिमेंट 0 है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा भाई ये आई को मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ, अभी मेरा सम 2 है, मैं कहूंगा आई को यहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो देखिए अभी भी मेरा सम 2 है, फिर मैं अगर आई को इससे कम ले जाऊंगा तो मेरा सम क्या हो जाएगा? 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये आई मेरा, आई पे मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। तो बिना आई को मूव करे नहीं बता सकता, तो फिर से मैं बिग ऑफ एन स्क्वायर के चक्कर में फंस जाऊंगा। तो ये चीज तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ बिना आई को मूव करे बिना, हर एक जे के कोरस्पॉन्डिंग कि बेसिकली कितनी सवेरे हैं जिनका सम 2 है। अब मैं सवाल को चेंज कर देता हूँ, मैं अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ऐसी कितनी सवेरे हैं जिनका सम 2 है, पर मैं कह रहा हूँ आपको आई जे यही दिया है, ये आई है, ये जे है। सिर्फ इस आई जे वाली सवेरे को देख के आप बता सकते हैं ऐसी कितनी सवेरे हैं जिनका सम एटमोस्ट 2 है। अब मैं एग्जैक्टली 2 की बात नहीं कर रहा, अभी एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा था, तो वो आप नहीं बता पा रहे थे इस आई जे वाले सेगमेंट को देख के सिर्फ। पर मैं अगर बात करूं कि एटमोस्ट 2, एटमोस्ट सम मेरा 2 है, क्या ये बता सकते हैं आई जे को देख के? तो आप बोलेंगे बता सकते हैं। आप एटमोस्ट 2 की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए इस सेगमेंट का सम कितना है? इस सेगमेंट का सम 2 है। इससे अंदर कोई भी सेगमेंट जाएंगे उसका सम कम ही होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो एटमोस्ट 2 तो रहेगा ना। अगर आप सम 0 की बात करें दैट इज ऑल्सो एटमोस्ट 2, सम 1 की बात करें वो भी एटमोस्ट 2 है, सम 2 की बात करें वो भी एटमोस्ट 2 है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, अगर आपको आई पता है, आपको जे पता है, तो आप बता सकते हैं ऐसी कितनी सवेरे लाई कर रही हैं जिनका बेसिकली सम जो है एटमोस्ट 2 है। आप बोलेंगे कि मैं आई को बिल्कुल जे के इक्वल तक ले जा सकता हूँ, तो ऐसी सवेरे कितनी लाई कर रही हैं? अगर आपको आई और जे पता है, आप बोलेंगे जे माइनस आई प्लस 1, इतनी सवेरे लाई कर रही हैं जिनका सम एटमोस्ट 2 है। बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी मैकेनिज्म सेट एटमोस्ट 2 तो आप बता पा रहे हैं आई और जे को देख के, पर एग्जैक्टली 2 नहीं बता पा रहे हैं। एग्जैक्टली 2 में आप फिर से एन स्क्वायर के चक्कर में पड़ रहे हैं कि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अंदर आई को मूव करना पड़ेगा। अगर आप वो भी बता पाते, अगर सोचिए आप एग्जैक्टली 2 बता पा रहे होते आई जे को देख के, तो फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं ना। आप क्या करते? आप हमेशा जे पॉइंटर को मूव कर रहे होते। आप बोलते कि अच्छा, मेरा सेगमेंट का अब सम कितना है? अगर इस सेगमेंट का सम भी मेरा 2 है तो मैं बता पा रहा होता, तो मैं बोलता कि अच्छा इतने लाई कर रहे होंगे जो इस पे एंड हो रही है। अगर मेरा सेगमेंट का सम क्या हो गया, सेगमेंट का सम 2 से बड़ा हो गया, तब मैं आई को मूव कर देता, क्योंकि मुझे पता है इसका तो 2 से बड़ा है ही ना। तब उस केस में तो मैं आई को मूव कर देता। ठीक है। तो एटमोस्ट 2 तो आप बता पा रहे हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं बता पा रहे, तो क्या एटमोस्ट 2 की हेल्प से मैं एग्जैक्टली 2 लगा सकता हूँ? तो लगा सकता हूँ। एक चीज बताइए, आपको अगर एटमोस्ट 2 पता है तो एटमोस्ट 2 में कौन कौन से सम आ रहे होंगे? 0 सम आ रहा होगा, 1 सम आ रहा होगा, 2 सम आ रहा होगा। ये आपको जे इंडेक्स पर खत्म होने वाला पता है। मैं बोल रहा हूँ जे इंडेक्स पर खत्म होने वाला आपको, अगर एटमोस्ट 1 सम की बात करूं मैं, एटमोस्ट 1, उसमें कौन कौन से सम आ रहे होंगे? उसमें आ रहा होगा 0 सम और 1 सम। तो एक चीज बताइए, इसमें तो सारी सवेरे आ रही हैं जिनका सम क्या है? एटमोस्ट 2 में तो सारी सवेरे आ रही हैं जिनका सम क्या है? 0 है, 1 है, 2 है। और एटमोस्ट 1 में वो सारी सवेरे आ रही हैं इस इंडेक्स पे खत्म होने वाली जे पे, जिनका सम 0 है और 1 है। तो आप इन सवेरेज में से अगर इस सवेरेज को घटा देंगे
तो आपको वो सवेरे नहीं मिल जाएंगी जिनका सम एग्जैक्टली 2 है। समझ में आ रही बात आपको? तो बिल्कुल मिल जाएगी। तो बस यही अप्रोच हमें अब कोड में लिखनी है। तो मैं एक चीज तो पता लगा पा रहा हूँ कि यहाँ से मुझे अगर एग्जैक्टली गोल हो, ऐसी अगर सवेरे पता लगानी है जिनका सम एग्जैक्टली कितना हो, गोल की इक्वल हो, तो वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? मैं डायरेक्टली तो नहीं पता लगा सकता, पर मैं अगर एटमोस्ट गोल रिटर्न कर दूंगा, क्या एटमोस्ट गोल वाली निकाल लूं मैं कैसे भी करके, एटमोस्ट जिनका सम क्या हो, गोल हो, उनमें से अगर माइनस कर दूं ऐसी सवेरे जिनका सम कितना हो, एटमोस्ट गोल माइनस वन हो, गोल माइनस वन हो, तो क्या ये आपका वो आंसर नहीं होगा जिसमें सम एग्जैक्टली गोल हो? वो सारी सवेरे नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ऐसा करते हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या पता लगा पा रहा होगा, एटमोस्ट गोल पता लगा पा रहा होगा इस नम्स एरे के लिए। इस नम्स एरे में कितनी सवेरे हैं जिनका सम एटमोस्ट गोल है के इक्वल है, और एटमोस्ट गोल माइनस वन के इक्वल है, दोनों में माइनस कर देंगे। तो अच्छा, ऐसा फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में हमें नम्स भी पास करना पड़ेगा, इसमें भी नम्स पास कर देते हैं। ठीक है, तो इंट एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका सम क्या हो, जो ये पता लगा के दे हमें कि ऐसी कितनी सवेरे हैं इस नम्स में जिनका सम एटमोस्ट गोल है। तो वेक्टर इंट नम्स पास कर देने से, ठीक है। एक चीज बताइए, अगर गोल की वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो गई, तो ऐसी कितनी सवेरे होंगी जिनका सम लेस देन 0, एटमोस्ट लेस देन 0? एक भी सवेरे नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपकी एरे में सिर्फ 1 और 0 आ रहे हैं, तो 0 से कम तो सम हो ही नहीं सकता ना। तो रिटर्न कर देंगे उस केस में 0। ये केस बन सकता है इसलिए दिया मैंने, क्योंकि देखिए गोल की वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, गोल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो गोल माइनस वन की वैल्यू आपकी आ सकती है यहाँ पे, गोल माइनस वन की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ सकती है लेस देन 0। तो उस केस में आपको रिटर्न 0 कर देना है। ये हमने पहले से सेफ्टी के तौर पे ले लिया कि अगर गोल लेस देन 0 तो रिटर्न कर दो 0। अब हमें वो सारी सवेरे पता लगानी है इस नम्स एरे में जिनका सम एटमोस्ट 0 है। तो वो सारी सवेरे पता लगा लेते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्लाइडिंग विंडो यूज कर लेंगे। अच्छा, ऐसा करेंगे, आपका जे पॉइंटर कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, जे मतलब कहाँ पे खत्म हो रही है आपकी सवेरे, तो आपका जे पॉइंटर मूव कर सकता है 0 से लेके, ऐसा कीजिए, यहाँ पे आई पॉइंटर को डिफाइन कर लीजिए। आई पॉइंटर स्टार्टिंग में कहाँ पे होगा आपका, 0 वाले एलिमेंट पे होगा। आपकी जो सब वेरे बनाना चालू कर रहे हैं, आपका जे पॉइंटर अगर 0 पे है तो आई पॉइंटर 0 से बाद में तो ले जा नहीं सकते, कम से कम आपको 0 भी रखना पड़ेगा। तो आपका आई पॉइंटर 0 पे है। जे पॉइंटर क्या करेंगे, आप 0 से लेके चालू करेंगे, और जे पॉइंटर आप ले जा सकते हैं मैक्सिमम कहाँ पे, एन तक। एन क्या है यहाँ पे, नम का साइज निकाल लेते हैं, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज जे प्लस प्लस। ठीक है। अब एक चीज बताइए, उस सवेरे का सम देखते हैं, पहले हम करंट सम निकालेंगे। अच्छा, हमारी सवेरे का सम क्या है, तो एक सम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम इक्वल टू 0। कि अच्छा, अभी मेरी जो करंट सवेरे है जो आई और जे के बीच में आ रही है उसका सम कितना है। तो अच्छा बताइए, आई क्या है, 0 है, जे भी मेरा क्या है, 0 है। तो सवेरे मेरी कौन सी होगी, सिर्फ पहला एलिमेंट आ रहा होगा सवेरे में, तो उसका सम देख लेते हैं, उसका सम कितना है, वो 1 भी तो हो सकता है। तो सम उसका निकाल लेते हैं, सम प्लस इक्वल टू नम्स जे। जब भी जे पॉइंटर को मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरी सवेरे बड़ी हो रही है। जे पॉइंटर क्या आपका बाद वाला पॉइंटर है ना, जे पॉइंटर जब भी बढ़ेगा आपकी सवेरे बड़ी बड़ी होगी। सवेरे बड़ी होगी तो आपका सम बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। अगर 0 एलिमेंट है तो नहीं बढ़ेगा, वरना 1 एलिमेंट होगा तो आपका सम बढ़ सकता है। तो आप सम में जोड़ेंगे नम्स जे। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपने सम में नम से जोड़ दिया। अब आप चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सम जो है बड़ा हो गया वो गोल से। क्योंकि अगर आपका सम बड़ा हो गया गोल से, मान लीजिए इस केस को ले लीजिए, इस केस में मेरी सवेरे का सम देखिए, ये मेरा आई पॉइंटर है 0 पे, ये मेरा जे पॉइंटर है। यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए इस सवेरे को देखें आप, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप इस सवेरे को देखें तो इस सवेरे का सम क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपका अब तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि एटमोस्ट, बेसिकली आपको एटमोस्ट 2 सम वाली पता लगानी थी। अब इसका सम तो 3 है ना, तो आपको बेसिकली पहले 2 सम वाली पता, मतलब इसका सम ज्यादा है तो आपको पता है कि आपको आई पॉइंटर मूव करना है। आपका कोई लॉजिक नहीं है आई पॉइंटर यहाँ रखने का, क्योंकि आई पॉइंटर आप यहाँ पे लाइए। अब क्या हो गया, आपका 2 सम हो गया। अब आप पता लगाएंगे कि एटमोस्ट 2 सम वाली कितनी है। अगर आप यहाँ से पता लगाएंगे तो आपको एटमोस्ट 3 मिल जाएगी ना। अगर आप जे माइनस आई प्लस वन करें इसके लिए, तो वो सवेरे वो होंगी जिनका सम कितना होगा, एटमोस्ट 3 होगा। तो उसमें 3 सम वाली भी आ रही होंगी, पर मुझे तो सिर्फ 2 सम वाली को देखना है ना। तो मैं कहूंगा कि अच्छा, मेरा हमेशा ये सेगमेंट जो है ना,
इस सेगमेंट का सम कभी भी किससे बड़ा नहीं निकलना चाहिए, गोल से बड़ा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा निकल रहा है तो मैं आई पॉइंटर को मूव कर दूंगा। तो आपने कहा कि अगर मेरा सम मेरा बड़ा है गोल से, उस केस में मैं क्या करूंगा, आई पॉइंटर को मूव करूंगा। आई पॉइंटर को मूव करेंगे तो अगर सोचिए आई पॉइंटर को मूव किया, पहले आपका ये पूरा सेगमेंट आ रहा था, इसका सम कितना था, 3 था। आपने आई पॉइंटर को मूव किया तो ये लिमिट हटा दिया ना, आपका आई पॉइंटर यहाँ आ गया। तो आप इसकी वैल्यू को हटाना पड़ेगा सम में से, क्योंकि सम में पहले ये कंट्रीब्यूट करता, अब इसका सम में जो कंट्रीब्यूशन था वो घटाना पड़ेगा। सम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, जो इसकी वैल्यू है उतना, तो इसकी वैल्यू घटा देंगे। तो सम इक्वल टू सम माइनस नम्स ऑफ आई प्लस प्लस। आप आई नम्स आई की वैल्यू घटा देंगे और आई को आगे बढ़ा देंगे, पॉइंटर आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो आपका कौन सा केस होगा, आपका वो सेगमेंट आ रहा होगा, आपकी वो सब एरिया आ रही होगी जिसका सम या तो गोल के इक्वल हो रहा होगा या गोल से कम होगा, दोनों ही चल जाएंगे, क्योंकि आपको एटमोस्ट गोल निकालना है। तो गोल से कम वाले भी क्या है, एटमोस्ट गोल के अंदर आते हैं, और गोल के इक्वल वाले भी एटमोस्ट गोल के इक्वल आते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा सब मतलब वो आ रहा होगा सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट आ रहा होगा जिसका सम या तो गोल से छोटा होगा या गोल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से वो पता लगा लेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटांस नाम का। इंटांस मान लीजिए दे दिया मैंने 0। अगर मेरे को वो सेगमेंट सारे पता लगाने हैं इस इंडेक्स पे खत्म होने वाले, जी इंडेक्स पे खत्म होने वाले, जिनका सम एटमोस्ट गोल है, तो आंस प्लस इक्वल टू वो कितने सेगमेंट होंगे, जे माइनस आई प्लस 1। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि ऐसी सवेरे जो आई पे स्टार्ट हो रही है, जे पे खत्म हो रही है, और उसका सम क्या है, गोल के इक्वल है। तो ऐसी कितनी सवेरे हैं जो एटमोस्ट गोल होंगी, तो आप बोलेंगे कि जे माइनस आई प्लस 1 होंगी उसमें ऐसी सवेरे। इसको आप रिटर्न कर देंगे तो आपको अपनी क्या मिलेगा, इसमें क्या आ जाएगा, आपको एटमोस्ट नम्स कॉमा गोल में आ जाएगा, ऐसी सारी सवेरे आ जाएंगी जिनका सम एटमोस्ट गोल है। इसमें वो सारी सवेरे आ जाएंगी जिनका सम एटमोस्ट गोल माइनस 1 है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपकी वो सारी सवेरे आ जाएंगी जिनका सम कितना एग्जैक्टली गोल है। अब इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, आपने जे को कहीं भी नहीं बढ़ाया, सम प्लस इक्वल टू नम्स जे, आपको जे भी तो अच्छा, जे तो आपका बढ़ रहा है, जे हमेशा आपका इस लूप से बढ़ेगा ही, फॉर लूप से। सम रन करके देखते हैं इसे, सबमिट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार दोबारा से देखिए और एक चीज को समझिए, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आप एटमोस्ट गोल वाली में से एटमोस्ट गोल माइनस 1 वाली घटाएंगे तो आपको एग्जैक्टली गोल वाली मिल जाएंगी। थैंक यू।